कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर आर फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस ब्रैकेट में a-5 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 3 हैज अ नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रियल रूट्स नहीं मिलते। इज द इंटरवल अल्फा एंड बीटा, यानी कि इसके जो रूट्स है वो किसके बीच में मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा दो वैल्यू के बीच में मिलेंगे। एंड उसके लिए एक सेट है एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहां पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है वो किसके बीच में होगी, एक्स के बीच में होगी। देन द समेशन ऑफ ऑल द एक्स स्क्वायर वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जितने भी अल्फा एंड बीटा है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। एंड उसका क्या करना है, सम करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि हमको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला फाइंड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस ब्रैकेट में a-5 इंटू एक्स प्लस 15। लेकिन यहाँ पे देखिए 3a सामने की साइड है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -3a इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a चाहिए, तो ये हो गया a, ये हो गया b एंड ये हो गया c। अभी देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac ये होता है। अभी यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, a-5, तो a-5 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 एंड c की जगह पे क्या आ जाएगा 15 माइनस 3a। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर -2ab प्लस b², तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² -2 इंटू 5 हो जाएगा 10a प्लस 25 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 15 वो हो जाएगा 120, तो -120 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24a, 8 इंटू 3 24a। अभी यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक ही अकेला है तो माइन a²। यहाँ पे -10a प्लस 24 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा +14a। -25 में से 120 माइनस होगा तो क्या होगा -95। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, a² प्लस 14a -95। तो 95 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो 19 5 19 में से 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 14। इसका मतलब ये हुआ कि a² प्लस 19a -5a -95। अभी यहाँ पे इन दोनों में से a कॉमन, तो अंदर क्या बचा a प्लस 19। इन दोनों में से -5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा a प्लस 19। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इसका क्या हो जाएगा रीग्रुपिंग। तो a-5 एंड a प्लस 19, तो इसको अगर हम जीरो से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 एंड दूसरा a इज इक्वल टू हो जाएगा -19। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रूट्स हो गए हमारे अल्फा एंड बीटा। अभी हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा। तो -19 है तो -19 यहाँ पे आएगा, तो -19 लेस देन एक्स लेस देन 5, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो इन सभी के बीच में होंगी। अभी हमको क्या करना है, इन सभी का स्क्वायर करना है एंड उसका सम करना है। तो समेशन ऑफ x² जितने भी x है, तो लेस देन -19 लेस देन एक्स लेस देन 5 है तो -19 काउंट नहीं होगा। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, -18 से स्टार्ट होगा। -18 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस कहाँ तक जाएगा 5 के
स्क्वायर तक, सॉरी 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 जो है लेस देन की साइन है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस कहाँ तक आएगा, ये आएगा +18 के स्क्वायर तक। नेगेटिव की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जीरो के बाद वाले भी आएंगे तो प्लस, ये भी ऐसा आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, समझ गए। ये नेगेटिव में जाएगा -1 तक, तो वो हमने पॉजिटिव में लिख दिया। उसके बाद ये वाला, अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कंसेक्यूटिव टर्म्स के स्क्वायर है, तो उसकी फॉर्मूला होती है हमारे पास n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाय 6, वेर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं 18, तो यहाँ पे n की जगह पे 18 पुट करते हैं, तो 18 ब्रैकेट में 18+1 वो हो जाएगा 19, 18 इंटू 2 वो हो जाएगा 36, 36+1 37 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9 प्लस 4 का 16, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा 2109, प्लस इसका सम करेंगे तो हमको मिलेगा 30, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2139। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन था बहुत सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा 2139, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वन जो क्वेश्चन में पूछा गया